जंग के दौरान इजरायल की सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान को धमाके से दहला दिया। इजरायल की सेना ने तेहरान में हमले का एक वीडियो जारी किया और दावा किया कि उसने तेहरान में ईरान की बसीज फोर्स के एक ठिकाने के करीब हमला किया। बसीज फोर्स ईरान की IRGC सेना का ही एक हिस्सा है जो ईरान में इस्लामी कानून को सख्ती से लागू करवाने का काम करती है ईरान के अंदर। लेकिन जंग के दौरान IRGC की यह टुकड़ी भी इजरायल की सेना के निशाने पर आ गई। इजरायल की फौज ने दावा किया उसने पिरोंजी इलाके में एक चौराहे के पास हमला किया। तेज धमाके के साथ पूरा इलाका थर्रा गया। विस्फोट हुआ, उसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। धमाके से पहले उस सड़क पर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, ट्रैफिक जा रहा था, गाड़ियां सड़क पर आती जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन इसी दौरान पीले रंग की एक बस के बिल्कुल करीब जोरदार विस्फोट हो गया। ऐसा लगा जैसे वहां कोई लैंडमाइन फट गई। और इस धमाके से ठीक पहले उस बस के आसपास कुछ कारें, मोटरसाइकिलें चलती दिखी। ब्लास्ट के बाद पूरा इलाका काले धुएं से भर गया। उस जगह से लपटें उठती दिखाई दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसके हमले में ईरान की बसीज फोर्स को नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान की तरफ से इस हमले पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इधर दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली UN की संस्था IAEA ने दावा किया कि ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने IAEA को सूचना दी थी कि इजरायल और अमेरिका के साथ जारी जंग के दौरान एक मिसाइल बुशहर परमाणु प्लांट के अंदर जाकर गिरी थी। न्यूक्लियर प्लांट में मिसाइल हमले की खबर मिलते ही IAEA के अफसर चौकन्ने हो गए थे। एक टीम को बुशहर परमाणु प्लांट भेज दिया गया था और न्यूक्लियर प्लांट की अच्छे तरीके से जांच करवाई गई थी। रॉयटर्स के मुताबिक जांच के बाद IAEA ने दावा किया कि बुशहर परमाणु प्लांट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा, न ही वहां काम करने वाले किसी कर्मचारी को चोट पहुंची। IAEA ने जंग के दौरान दोनों पक्षों से संयम बरतने की भी अपील की ताकि किसी भी परमाणु दुर्घटना के जोखिम से बचा जा सके। चेतावनी दी गई कि परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो उसका खमियाजा वहां के लोगों को ही नहीं, पूरी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। IAEA की जांच से पहले ईरान ने दावा किया था कि उसके बुशहर परमाणु प्लांट परिसर में मिसाइल या ड्रोन जैसी कोई चीज आकर गिरी थी। हालांकि ईरान की तरफ से भी यह साफ नहीं किया गया था कि परमाणु प्लांट को निशाना बनाकर कोई हमला किया गया था या फिर उसी की सेना के इंटरसेप्टर ड्रोन के टुकड़े प्लांट में गिरे थे। लेकिन परमाणु केंद्र पर हमले की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। ईरान का बुशहर परमाणु प्लांट फारस की खाड़ी के बिल्कुल किनारे पर ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। बुशहर सिटी से इसकी दूरी करीब 17 किलोमीटर। ये ईरान का इकलौता बड़ा सक्रिय परमाणु बिजली प्लांट है। 2011 से ही यहां से बिजली का उत्पादन हो रहा है। परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली UN की संस्था IAEA लगातार इस प्लांट की निगरानी करती है ताकि इस प्लांट का इस्तेमाल किसी तरह का परमाणु हथियार बनाने में न किया जा सके। उधर इजरायल की सेना ने ईरान की IRGC सेना के मुख्यालय को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायल की सेना के मुताबिक उसने ईरान की राजधानी तेहरान भर में कई हमले किए, उस पर मिसाइलों की बौछार कर दी और दावा किया गया कि ईरान की IRGC सेना के मुख्यालय पर भी हमला किया गया। यह मुख्यालय तेहरान में मौजूद है जो राजधानी की सुरक्षा का जिम्मा संभालता है। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने मिसाइल हमलों में इसे निशाना बनाया, साथ ही कई कमांड सेंटरों पर भी हमले किए। दावा किया गया कि इजरायल की तरफ से किए गए हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों और हथियारों के भंडार को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, ईरान के कई एयर डिफेंस सिस्टम को भी नष्ट करने का दावा किया गया। यह दावा इजरायल की सेना ने किया। इसके अलावा ईरान को चोट पहुंचाने के लिए सुरक्षा बल के कई ठिकानों पर भी गोला बारूद गिराने का दावा किया गया। इजरायल की सेना के मुताबिक इन हमलों के जरिए वो ईरान के आतंकी शासन को, जिसको वो आतंकी शासन कहता है, उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इधर जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका के लिए जासूसी करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ईरान के खुफिया मंत्रालय ने अमेरिका के लिए जासूसी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। आरोप लगे कि ये लोग सुरक्षा बल के ठिकानों और उनकी तैनाती की जानकारी अमेरिका को दे रहे थे। जानकारी के मुताबिक ईरान में 26 जगहों पर छापेमारी कर कुल 111 लोगों को हिरासत में लिया गया।
रूस ने अमेरिका और इजरायल से युद्ध लड़ रहे ईरान को कोई भी खुफिया जानकारी पहुंचाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। इससे पहले अमेरिकी मीडिया की कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूस गुपचुप तरीके से ईरान को मदद पहुंचा रहा है। महिलाओं के एशियन कप में हिस्सा लेने ऑस्ट्रेलिया गई ईरान की महिला फुटबॉल टीम तेहरान पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया में एक मैच के दौरान ईरान की खिलाड़ियों ने ईरान का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गईं। कुछ खिलाड़ियों ने सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया में शरण ले ली थी। उधर जंग के बीच ईरान ने खाड़ी देशों में तेल और गैस कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया। ईरान की मीडिया ने दावा किया कि अब ईरान की तरफ से खाड़ी देशों के तेल और गैस के ठिकानों पर हमले किए जाएंगे और चेतावनी देते हुए उन ठिकानों के आसपास रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील भी कर दी। अब इसके बाद माना जाने लगा कि खाड़ी देशों में तेल और गैस कंपनियों पर ईरान बड़े हमले करेगा। जो चेतावनी जारी की गई उसमें सभी खाड़ी देशों का नहीं बल्कि सिर्फ 3 खाड़ी देशों का नाम लिया गया, कतर, सऊदी अरब और तीसरा यूएई। खबरों के मुताबिक ईरान ने बाकायदा उन 5 कंपनियों का नाम लिया जिन्हें वो निशाना बनाएगा। इनमें सऊदी अरब के 2 ठिकाने शामिल किए गए, पहला सामरेफ रिफाइनरी और दूसरा जुबैल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों ही जगहों को फौरन खाली करने और वहां काम करने वाले या रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने के लिए भी कहा गया। इसी तरह 2 ठिकाने यूएई में अल हसन गैस फील्ड और एक पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाए जाने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई। 5वां ठिकाना कतर की रास लफान ऑयल रिफाइनरी का रहा, जिस पर हमला करने की चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई। हालांकि इसके लिए ईरान ने इजरायल की फौज को जिम्मेदार ठहराया, जिसने ईरान में गैस फील्ड पर मिसाइल से हमला किया था और यह हमला ईरान के दक्षिणी पार्स प्रांत में एक गैस के भंडार पर किया गया था। इस हमले के बाद इजरायल की फौज ने हमले की जिम्मेदारी लेने में भी देर नहीं की थी। दक्षिणी पार्स के जिस गैस फील्ड पर हवाई हमला हुआ वो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड बताया जाता है। इसीलिए हमले के बाद ईरान का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये पहला मौका नहीं था जब ईरान में गैस के ठिकानों पर हमले किए गए, लेकिन इस बार ईरान ने ऐलान कर दिया कि ऐसे हमलों का जवाब खाड़ी देशों में गैस और तेल के ठिकानों पर हमलों के जरिए किया जाएगा। खबरों के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब, कतर और यूएई में जिन ठिकानों पर हमलों की चेतावनी दी वो तेल और गैस के खाड़ी देशों के सबसे अहम ठिकाने हैं, जिन पर हमलों से दुनिया भर में तेल और गैस का संकट बड़ा हो सकता है। अगर ईरान ने इन जगहों पर हमले किए तो माना जा रहा है दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में तगड़ा उछाल दर्ज किया जा सकता है। इधर खबर आई कि ईरान जंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में तेल और गैस संकट गहरा गया। खबर है कि ईरान जंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में पेट्रोल, डीजल और गैस की कमी हो गई। इसे लेकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने आपात बैठक बुलाई। दावा किया गया कि ईंधन की कमी को दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू भंडार से पेट्रोल और डीजल की सप्लाई शुरू करेगा। चीन ने एक बार फिर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग को रोकने और युद्ध विराम करने की मांग की। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि यह जंग कभी होनी ही नहीं चाहिए थी और इसे फौरन रोका जाना चाहिए। अमेरिका ने ईरान की IRGC सेना और लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कराने के लिए अभियान तेज कर दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सहयोगी देशों से इसके लिए बातचीत शुरू कर दी।